ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, जब से उत्तराखंड हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि हम मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी की हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मदरसा बोर्ड को खत्म कर देने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान के मुताबिक जुलाई 2026 से एक नया निजाम नाफिज किया जाएगा, जिसके तहत तमाम मदारिस को अब रियासत का सरकारी सिलेबस अपनाना होगा। यानी अब मदारिस में वही पढ़ाई होगी जो आम स्कूलों में होती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ऐसे मदारिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हत्ता कि उन्हें बंद भी किया जा सकता है। लेकिन वहीं दोस्तों, उत्तराखंड की सरजमीन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पूरी टीम पहुंच चुकी है। बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वहां पर एक हंगामी मीटिंग की और उस हंगामी मीटिंग के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी भी किया। आखिरकार इस पूरी मीटिंग में और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस नोट जारी करते हुए मुसलमानों से और वहां की सरकार से क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। उत्तराखंड में मुसलमानों को दरपेश संगीन मसाइल, खास तरीके पर यकसा सिविल कोड, यूसीसी के गैर आईनी निफाज और मदारिस के खिलाफ बढ़ती यलगार और दीगर मसाइल मुश्किलात के पेश नज़र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक आला सती वफ्द सदर बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की क़ियादत में उत्तराखंड पहुंचा। इस दौरे का मकसद मिल्लत इस्लामिया की हौसला अफजाई, कानूनी रहनुमाई और मौजूदा चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तय करना था। इस वफ्द में सदर मोहतरम के अलावा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब और सेक्रेटरी बोर्ड हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, नीज बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास भी शरीक थे। वफ्द ने अपने दौरे के आगाज रियासती दारुल हुकूमत देहरादून से किया। इस मौके पर बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज को दस्तूर हिंद की रूह के खिलाफ बताया है और कहा है कि मजहबी आज़ादी पर हमला है। उन्होंने मदारिस को निशाना बनाए जाने और मुसलमानों को दरपेश दीगर समाजी व कानूनी मुश्किलात पर भी बोर्ड का मौक़िफ़ मजबूती से पेश किया है। शहर के अहम और बड़ी मसाजिद में बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान का खिताब भी हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की और बोर्ड का पैगाम समाअत किया गया। बोर्ड की क़ियादत ने साफ तौर पर वाज़ेह किया है कि हालात कितने ही नासाजगार क्यों ना हो, मुसलमानों को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और मिली तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरीयत इस्लामिया पर सख्ती से कारबंद रहना चाहिए। वफ़द ने यह भी मशवरा दिया है कि किसी भी किस्म के जज्बाती फैसला या कानून से टकराने के बजाय आईनी दायरे में रहकर अपने हुकूक की जंग लड़ी जाए और कानूनी पेचीदगियों को समझकर उनका हल निकाला जाए। इसी तरह मौजूदा हालात में बाहिमी इत्तिहाद और मकामी और मरकजी तंजीमों के साथ तालमेल और इसी तरह उनके साथ एक अच्छा रवैया इख्तियार किया जाए। हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने अपने बयान में साफ तौर पर यह बात कही कि इस हकीकत पर जोर दिया कि दुनिया का बनाया हुआ कोई भी कानून मुसलमानों को अपनी शरीयत पर अमल करने और उसकी हिफाजत करने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि शरीयत असल हिफाजत महज कानूनी दफात या अदालतों के सहारे नहीं होती, बल्कि उसका दारोमदार मुसलमानों के अमली रवैये पर भी होता है। उन्होंने साफ तौर पर हाजरीन को यह भी पैगाम दिया है, अगर मुसलमान अपनी ज़िंदगी को इस्लामी सांचे में ढाल ले और शरीयत पर मजबूती के साथ अमल पेरा हो जाए तो कोई भी खारजी कुव्वत उनके मजहबी पहचान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कानूनी व समाजी अहमियत पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल हमारी मजहबी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने मुसलमानों को तलकीन की कि वो अपनी इनफिरादी, ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी में शरीयत के अहकामात को अपना शिआर बनाए और हालात को संगीनी का इदराक करते हुए दीन पर इस्तिकामत का सबूत दे। उनका कहना था कि शरीयत पर अमल करना हमारा आईनी हक भी है और मजहबी फरीज़ा भी है, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता है।
अब आइए दोस्तों अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दोस्तों वो पूरा खेल शुरू हो चुका है कि जो बंगाल की सरजमीन से जिस वक्त हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया था कि हम लोग बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, उसी चीज का अब बीजेपी खुलेआम फायदा उठा रही है। जी हां दोस्तों, बाकायदा अमित शाह ने भरी महफिल में यह बयान दिया है कि अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद थी वहां नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बना दिया। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी अपने साथी हुमायूं कबीर के जरिए बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। 550 साल से ये लोग राम मंदिर नहीं बनने देते थे। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है, कोई कबीर बबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। दोस्तों यहां वही सवाल सबसे ज्यादा आज पूछा जा रहा है कि जिस बात का डर था वही हुआ। हुमायूं कबीर को इस्तेमाल किया गया या उनसे करवाया गया, अभी तक इस ताल्लुक से कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन इन तमाम बातों से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि हुमायूं कबीर के जरिए यह एक बड़ी साजिश खेली गई और वहां के हिंदू भाइयों को जज्बाती बनाकर वहां के हिंदू और मुसलमानों के बीच ये बाबरी मस्जिद का बीज डालकर वोट को अपनी तरफ खींचना था। उधर हुमायूं कबीर मुसलमानों की वोट को तकसीम करना चाहता था, इधर बीजेपी चाहती है कि तमाम बिरादराने वतन की वोट हमारे हक में आ जाए ताकि वहां पर बीजेपी की सरकार बन सके। दोस्तों हमने शुरू में ही आप सब लोगों के सामने ये बात रखी थी कि हुमायूं कबीर जिस बाबरी मस्जिद को बनाने जा रहे हैं वो कोई मस्जिद नहीं है बल्कि एक साजिश है और मुसलमानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आज वही सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर और बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र करके वोट मांगी जा रही है। बहरहाल दोस्तों आप सब लोग अमित शाह के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल अलकलम टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।